ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मार्च का आरंभ काल का योग किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, मार्च का महीना कई ग्रहों का परिवर्तन हमने फरवरी में देखा और उन सब का परिवर्तन का प्रभाव अब इस मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो बुध हो, आपकी राशि के स्वामी हो, और वो काफ़ी दिन से अस्त अवस्था में चल रहे थे, फिर उन सब में परिवर्तन वक्री हो गए थे और अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बुध का योगायोग जो बना हुआ है वो विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बुध थोड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं। ठीक है, वो शुक्र के साथ विद्यमान है, लेकिन जिस अवस्था में है वो उनको थोड़ी शक्ति देने की आवश्यकता पड़ेगी। और बुध आपकी राशि के स्वामी होने के कारण से केंद्र के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और ऐसे में बुध शुक्र के साथ चलते हुए, राहु के साथ चलते हुए जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, थोड़ी कमज़ोर अवस्था में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में बुध को थोड़ी शक्ति देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर यदि हम आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय को समझें, मार्च के आरंभ काल को, तो वो योग जैसे बच्चों के बारे में बात करें, सबसे पहले तो बच्चों के लिए एग्जाम इत्यादि के समय चल रहे हैं और उनके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह इस वक्त सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाई देती है, केवल आवश्यकता है कि बृहस्पति का उपाय करते चलें, थोड़ा बृहस्पति को शक्ति देते चलें, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति जो है वो कहीं ना कहीं मन को थोड़ा सा संसार से हटाकर थोड़ा सा विरक्त भाव उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी बच्चों के मन में इस भाव को रखें कि जो हम जीत करेंगे, प्रयास करेंगे, उसका प्रभाव हमको अवश्य मिलेगा। इसके थोड़ा केसर इत्यादि का प्रयोग अवश्य कराते रहें। केसर का तिलक, केसर खाने इत्यादि में प्रयोग, उससे बृहस्पति को शक्ति मिलेगी और विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के सुंदर योग बन सकते हैं। यदि स्त्रियों के संबंध में बात करें तो इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं विवादों में फंसता दिखाई दे रहा है। थोड़ी थोड़ी बातों में कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और वो कहीं ना कहीं परेशानी में डालने के योग बना सकते हैं। इसलिए विवादों से दूर रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। युवाओं को इस तौर पर, विशेष तौर पर विवादों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। खर फूक तमाशा देखने वाली स्थिति बन सकती है, तो उससे बचने का काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और युवाओं के लिए खास हिदायत रहेगी। ऐसे में देखिए, जो मौसम है वसंत का चल रहा है, वसंत के मौसम में मन में थोड़ा जो होता है काम वासना बहुत परेशान करती है। तो ऐसे में शुक्र इत्यादि आपकी कुंडली में योग जो बना रहे हैं, राहु के साथ मस्त होकर, उच्च के होकर जिस प्रकार से दशम भाव में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि राहु के साथ युक्त होने के कारण से कहीं ना कहीं गलत भावों में डाल सकते हैं। तो ऐसे में जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको वहाँ बचने का प्रयास करना चाहिए, तो वो अच्छा रहेगा। सावधान होकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं यदि हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ओवरऑल समय ऊपर नीचे रहेगा। उसके लिए समय समय पर हम बताते रहेंगे ग्रहों का, क्योंकि हर रोज़ कुछ ना कुछ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं। ओवरऑल इस प्रकार का बताना कि किस प्रकार का ठीक रहेगा, कैसा रहेगा, बीच में कुछ योग बनेंगे जो वो आपको हम देश काल परिस्थिति के अनुसार से बताएंगे किस प्रकार का योग है। लेकिन भाग्य में हमें आवश्यकता होती है हर चीज़ में भाग्य की। ऐसे में भाग्य के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन है, शनि महाराज अस्त होने के कारण से थोड़ी सी भाग्य को बूस्ट करने की ज़रूरत है। नित्य प्रति के कौन से उपाय आपको समय समय पर कर लेने चाहिए वो आप समझ लीजिए। मार्च का महीना आरंभ हुआ चाहता है और मार्च के महीने में जो यदि तिथि वाइज हम बात करें, सबसे पहले 1 मार्च की हम बात करें तो 1 मार्च में शनिवार का अवसर है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो द्वितीया तिथि का योग बन रहा है। शुक्रवार शनिवार के दिन द्वितीया तिथि का योग है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के योग में आपके लिए सफलता का योग दिखाई देता है। मेहनत से सफलता प्राप्त करने के योग अच्छे बनेंगे। फ्लेरा दूज का योग है इस दिन ये अनुसूच साय के रूप में माना जाता है। इसके बाद धूलाष्टक आरंभ हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ऐसे में कोई भी नया मुहूर्त, नया कार्य करना हो, यहाँ तक के बड़े बड़े कार्य करने के लिए भी दिन अच्छा दिखाई देता है। कोई दोष नहीं है, अनुसूच साय के रूप में दिन माना जाता है। इस दिन एक खास उपाय है, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं, इन दिनों माता पिता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। फलेरा दूज है, दूज का चांद भी दिखाई देगा। तो शाम के समय चंद्र दर्शन करने के उपरांत माता पिता का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। गौ पूजन करें, कल्याण का योग बनेगा। ऐसे में 2 तारीख के लिए ग्रह नक्षत्र क्या बता रहे हैं वो भी समझ लीजिए। 2 तारीख रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और सफलता के योग अच्छे हैं। चांसेस हैं कि जितनी मेहनत करोगे उसके अनुरूप सफलता, उसके अनुसार से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखना, इस दिन जो शुक्र महाराज हैं वो विशेष तौर पर वक्री होने जा रहे हैं। सीधे चलते हुए चीज़ों को आप उल्टी गति से पकड़ना चाहेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं कोई जुनून मनोमस्तिष्क में सवार हो सकता है। ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र का वक्री होना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा
वासनाओं को उत्पन्न करने वाला होगा। नेगेटिव प्रभाव से चीज़ों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मन में जो है ना वो क्या हो सकता है कि आप थोड़े से ललायित हो सकते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ना चाहते हैं, लालच उत्पन्न हो सकता है, तो उससे बचते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का प्रवेश हो रहा है और ये बृहस्पति का जो नक्षत्र है, ऐसे में शनि और बृहस्पति की युति अच्छी नहीं मानी जाती है और ऐसे में शनि जो महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ा सा चीज़ों को आपके हाथ में आते आते रुक सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए खास तौर पर ध्यान चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करें, थोड़ा ब्राह्मण सूर्य का उपासना करने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है, सूर्य को जल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 3 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझ लीजिए, सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके लिए ग्रह योग जो दिखाई देते हैं वो विशेष बनते दिखाई दे रहे हैं। परिवर्तन का योग है और ये परिवर्तन आपके लिए लाभ के रास्ते खोल सकता है। संत महात्माओं की जो गुरुजन की सेवा जितनी करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा फक्कड़ किस्म के लोगों से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, जो किनका न ठौर न ठिकाना, ऐसे लोगों के चक्कर में फंसकर कहीं ना कहीं नुकसान करने के योग बन सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों इससे बचते हुए कार्य करें। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, जो भद्रा का योग बन रहा है सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम के करीब 6 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों में हाथ डालने से बचने की कार्य अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 4 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम ग्रह नक्षत्रों का वार का योग बात समझें तो उस दिन सूर्य भी नक्षत्र परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं। बृहस्पति के नक्षत्र में ही सूर्य प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य और शनि दोनों के दोनों परस्पर बिल्कुल आसपास आ गए हैं, बहुत ज़्यादा परस्पर योग दिखाई देते हैं और भाग्य में कहीं ना कहीं कोई द्वंद्व उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। सफलता के योग हैं लेकिन लाभ के योग हैं, लेकिन फिर भी भाग्य कहीं ना कहीं कुछ धोखा देता दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी हिम्मत की आवश्यकता रहेगी, हिम्मत की आवश्यकता रहेगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। हिम्मत को बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार है पहले महीने का, तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं परमात्मा की कृपा से। और एक बात और ध्यान करें, इस दिन अविघ्नकर व्रत कहा जाता है, श्री गणेश का सुंदर स्तवन, और ये अंगारक चतुर्थी का जो सुंदर योग बनकर जो तैयार स्थिति हो रही है उसका भी लाभ लेने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसे में भगवान शिव का सुंदर, भगवान गणेश का सुंदर व्रत करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, लाभ के योग बन सकते हैं, कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 5 तारीख का दिन बुधवार का अवसर और षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जाएंगे लेकिन थोड़े से आपके लिए नुकसान का योग बनता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी के झगड़े, अननेसेसरी के जुर्माने थोड़े पड़ सकते हैं, तो हर कामों को थोड़ा सा लीगल वे में देखते हुए करने का प्रयास करें। बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान जरूर है, धन आने और जाने दोनों के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सावधानी के साथ कार्य करने का ज़रूरत है। ध्यान सावधानी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। बुधवार का अवसर है, साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, तो नए कार्यों को आरंभ करने के दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन मध्याह्न के समय में जो विशेषतः पर राहु काल रहेगा वो अभिजीत मुहूर्त को नष्ट करता है, तो ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, लेकिन दोपहर के समय में कोई नया कार्य आरंभ न करें, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। मध्याह्न काल जो आपके क्षेत्र बनता हो, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का पल निकालें और उससे 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद तक का समय जो है वो विशेष तौर पर राहु काल का आएगा। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त का जो योग बनता है वो इस दिन बुधवार को नहीं होता है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 6 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग जो है वो आधा कहीं लाभ दे सकते हैं और कई किसी मामलों में झटका भी दे सकते हैं। यानी ग्रह स्थिति ऐसी बन रही है कि लाभ के योग हैं, बृहस्पति के साथ चंद्रमा विद्यमान होने के कारण से लाभ की स्थिति बनती दिखाई देती है, लेकिन साथ साथ छन्नी भी बनी हुई है, साथ साथ खर्चा भी तैयार होता दिखाई दे रहा है। तो लीकेज बंद यदि आपने कर ली तो आप लाभ स्थिति कमा सकते हो। तो एक काम करें, पीली चीज़ों का दान करें, किसी मंदिर इत्यादि में जाकर जो वेद पाठी बच्चे करते हो, पाठ पूजा करते हो, जो पूजा पाठ के कार्य में लिप्त लोग हों, उनके निमित्त सेवा करें तो अच्छा योग बनेगा, कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं। 7 तारीख इस दिन होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं और शुक्रवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है और मिथुन राशि वालों को समझना चाहिए कि आपके राशि नक्षत्र दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहे हैं आपके लिए सुबह सुबह थोड़ी हल्की हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद से, जैसे 12 बजे के आसपास दोपहर होगी तो उसके बाद से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और वो आपको अच्छा मोटिवेशन देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस दिन से होलाष्टक आरंभ हो जाएंगे। नए कार्यों में, विवाह इत्यादि कार्यों में, जो भी शुभ कार्य हैं ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से निषेध हो जाते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोग आजकल मानते नहीं हैं। विवाह इत्यादि योग करने के लिए नए मुहूर्त इत्यादि गृह आरंभ करने का भी प्रयास कर लेते हैं। ध्यान रखें, शास्त्र में निषेध कहा गया है।
ऐसे में क्या होता है कि ये दिन बड़े अपशगुन वाले होते हैं। तो होलाष्टक के समय में विशेष तौर पर हमको कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए अपने घर से कष्टों को दूर करने के लिए। मिथुन राशि वालों, देखिए होलाष्टक आरंभ हो गए हैं। होलाष्टक के दिन विशेष तौर पर बड़े जले बुझे दिन माने जाते हैं और ऐसे में बहुत जल्दी नज़र इत्यादि के दोष जीवन में परेशान करने के योग दे देते हैं। तो ये होलाष्टक जो आरंभ हो रहे हैं विशेष तौर पर ऐसे में अपने घर को, अपने तमाम चीज़ों को नज़र इत्यादि से बचाने के लिए भारतीय संस्कृति में उसके अकाट्य प्रयोग बताए गए हैं। नज़र इत्यादि बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है और कष्ट में दे देती है। अच्छे बड़े पहलवान को, अच्छे बड़े चलते हुए व्यवसाय को, अच्छे भरे चलते हुए परिवार को कई बार नेगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो विध्वंस कर देती है, समाप्त कर देती है। और ऐसे में ज्योतिषविदों ने, भारतीय संस्कृति के ऋषियों ने सुंदर रूप से होलाष्टक के दौरान में ऐसी नेगेटिव एनर्जी उसको बचाने के लिए बहुत रास्ते बताए। तो मिथुन राशि वालों एक काम करिए, तो यदि आप होलाष्टक जिस दिन से आरंभ हो रहे हैं उस दिन से अपने घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाकर, 11 पत्तों का बंधनवार बनाकर यदि उसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। सिरस के पत्ते साथ में उसमें बीच में डाल दें। सिरस का पत्ता एक ऐसा अकाट्य प्रयोग उत्पन्न करता है कि जो घर में घुसने वाली नेगेटिव एनर्जी को रोक देता है। सिरस का पत्ता जो है वो विशेष तौर पर हरे रंग के उस पर पुष्प आते हैं जो बहुत भीनी भीनी सुगंध देते हैं, आमतौर पर रोड के आसपास मिल जाते हैं। अशोक के पत्तों के साथ जोड़कर यदि उसका बंधनवार घर के आगे बांध देंगे तो आपके घर के आगे से नेगेटिव एनर्जी अपने आप बाहर चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उपाय अवश्य करने का प्रयास कर लीजिएगा, कष्टों को दूर करने में लाभ देगा। बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 8 तारीख की, 8 मार्च का दिन शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए अच्छा मोटिवेशन उत्पन्न कर रहे हैं। नई शक्ति का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एकदम आप अच्छी ऊर्जा के साथ, मंगल के साथ चंद्रमा युक्त होकर आपकी राशि में विद्यमान है जो आपके कई कार्यों में आगे बढ़ने के रास्ते आपके लिए देते दिखाई देंगे। ऐसे में विशेष तौर पर यदि सुंदर रूप से गौ पूजन करके सुंदर दिन को आरंभ करें तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारे लोग बाहर होते हैं और हमें कई बार कहते हैं कि गौ पूजन का उपाय बताते हैं, वो हम कर नहीं पाते। अरे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गौ पूजा, गौ क्षेत्र में कार्य करती रहती हैं, उनके लिए सहयोग भेज दीजिए। और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर लें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बना रहे हैं वो स्थिति वो ऐसा कहती हैं कि यदि आप इस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा के मंत्र का जप कर ले, ओम श्रांग श्रींग श्रौंग से चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जप कर ले या शिव पर थोड़ा सा दुग्धाभिषेक कर ले, वो भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा, कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। इसके साथ साथ यदि हम ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो आपका योग जो बन रहा है वो बड़ा अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। शनि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन अवश्य कुछ काली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 9 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। दिन में आपके लिए अच्छे उन्नति के योग बनेंगे। शाम को आते आते कहीं ना कहीं आशीर्वाद से लाभ हो सकता है, इसलिए बड़े लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करें और गुरुजन इत्यादि माता पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है और ऐसे में विशेष तौर पर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनका, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में इन दिनों भाग्य में चल रहे हैं और भाग्य में चलते हुए उन्होंने शनि को भी अस्त कर रखा है, तो अवश्य भगवान सूर्य का थोड़ा सा अर्घ देने का प्रयास करें। मंत्र है ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपाय माम भक्ता ग्रहणार्घम दिवाकर। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सूर्याय नमः, इन मंत्रों में कुछ भी उच्चारण कर नहीं हो तो गायत्री मंत्र का मनि मन स्तवन करते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उनको अर्घ देंगे तो कल्याण ही होगा। 10 तारीख का अवसर सोमवार का अवसर है, उस दिन एकादशी तिथि विद्यमान है और आमल की एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। आमल की एकादशी सुंदर रूप से आरोग्यता को देने वाली है। देखिए होलाष्टक चल रहे हैं और ऐसे में ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन कर कर उनका पूजन करने से ग्रह नक्षत्र आपके परिवर्तन का योग बनाएंगे। ग्रह नक्षत्र इन दिनों कह रहे हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं योग जो ऐसे बन रहे हैं वो विशेष तौर पर माता पिता गुरुजन के आशीर्वाद से कल्याण का योग बन सकता है। तो इसलिए सुबह उठकर सबसे पहला एक ही काम करें, माता पिता का आशीर्वाद लें। ये सोमवार का अवसर है। गणेश ने सफलता रिद्धि सिद्धि के लिए माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही प्राप्त किया था, उनको आशीर्वाद माता पिता की प्रदक्षिणा कर कर आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो सुंदर रूप से आप इस सोमवार के दिन भगवान का सुंदर स्तवन कर कर उनका आशीर्वाद लें माता पिता का और देखिए कल्याण का योग बनेगा आपके लिए। फागुन मास में होलाष्टक भी आते हैं, वो होलाष्टक बहुत महत्वपूर्ण दिन माने गए हैं। यदि फागुन के अनुसार से आप समझें, शास्त्र की विधि के अनुसार से, शास्त्र में कथाओं के अनुसार से, तो इन होलाष्टकों में कोई शुभ कार्य निषेध कहे गए हैं। उसकी 2 कथाएं शास्त्र में बहुत प्रचलित हैं। एक कथा तो ये है कि जब भगवान का जो शंकर थे वो साधना में थे और कामदेव ने उनकी साधना को भंग करने के लिए कामस्त्र का प्रयोग किया था,
तो उस समय में भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और दूसरी कथा एक और है कि जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इत्यादि थे और वहाँ पर भक्त प्रहलाद पर उन्होंने अनेक प्रकार के अत्याचार उपस्थित किए और उन सब अत्याचारों में इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को भक्ति से विमुख करने के लिए अनेक प्रकार के त्रास दिए गए और अंत में उस भक्त प्रहलाद को अग्नि में उपस्थित कर दिया गया था, जिसको होलिका लेकर बैठ गई थी। और चमत्कार हुआ, भगवान ने वास्तविक तौर पर जो शास्त्र में कथा के अनुसार से कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से बचकर आ गए और होलिका जल गई। तो ये समस्त जो कथाएं हैं ये शास्त्र में कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कुछ सूत्र देती हैं और हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपके समक्ष उन्हीं उपायों को यहाँ उपस्थित करने का प्रयास करते हैं कि जो पुराणों इत्यादि में वर्णित किए गए हैं। देखिए, ज्योतिष को आज की तारीख में कुछ लोगों ने केवल टोटकों पे बांध दिया है और ऐसे उपाय जिनका कोई औचित्य नहीं है उनको करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। ज्योतिष मन का वहम नहीं है, ज्योतिष कोई ऐसा प्लेसिबो नहीं है कि जिसको कह देते हैं कि शायद कर लो, नहीं। ज्योतिष में जो प्रमाण हैं वो पुराण इत्यादि में बहुत सुंदर तरीके से वर्णित किए गए। कलिकाल में ये हमारा इतिहास है, जो पुराण में कथाएं हैं ये हमारा इतिहास है, ये शास्त्रों में ऋषियों का अनुभव है जो उन्होंने उन कथाओं के माध्यम से वहाँ वर्णित किया है और उसी के हिसाब से पंचांग का निर्माण किया जाता है, उन तिथियों का निर्माण किया जाता है, उन तिथि में जो उत्सव बताए जाते हैं वो सब के सब वहाँ वर्णित हैं। यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो इस फागुन मास के अंदर शुक्ल पक्ष के अंदर अनेक प्रकार के व्रत बताए गए हैं। पयोव्रत जिसका वर्णन हमने आपको किया, मधुक तृतीया इत्यादि का व्रत और अविघ्नकर व्रत भी इसके अंदर आता है जो चतुर्थियों किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति अपने कष्टों को निवारण करने के लिए जीवन में हम काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट आते हैं, विभिन्न प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे में श्री गणेश की सुंदर उपासना करने के उपरांत यदि तिल के जो तिल से भरे हुए यदि कहा जाता है कि मटकों को 5 मटकों को लेकर 4 मटकों को लेकर गरीब ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए, गरीब लोगों को दान कर दिया जाए, तिल के तेल का दान कर दिया जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों से निवारण करने का योग बन जाता है। मनोरथ चतुर्थी भी इसी मास में पड़ती है और कहा जाता है फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन स्वर्ण से निर्मित गणेश जी की यदि सुंदर मूर्ति का व्रत कर उनका पूजन किया जाए तो भगवान गणेश समस्त विघ्नों को दूर करने के युक्त मनोरथ सिद्धि के योग बन जाते हैं। इसके साथ साथ अर्कपुट सप्तमी का योग भी शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। अर्कपुट सप्तमी के दिन कहा जाता है कि स्नान के पश्चात भगवान सूर्य का सुंदर रूप से ध्यान कर उनको अर्घ इत्यादि देकर और व्रत कर या अगर एक दिन पहले व्रत कर यदि भगवान सूर्य को अर्घ दें तो सूर्य संबंधित समस्त समस्याओं को दूर करने के अनेक रास्ते आपके जीवन में बन जाते हैं। सूर्य कीर्ति के मालिक हैं और हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है तो उन सब में यदि विधि विधान के अनुसार से हम समय समय पर आपको उपाय बताते हैं उनको करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से कष्टों को निवारण करने का योग आप अपना अवश्य बनता है। और इसी दिन को सप्तमी को कामदा सप्तमी के रूप में भी माना जाता है और भविष्य पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि फागुन शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो स्त्री पुरुष भगवान सूर्य का नमन करते हुए उनका व्रत कर और उनको अर्घ देते हैं, अहि सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगत पदे अनुकंपाय मां भक्ता गणगणम दिवाकरम, इस प्रकार से भगवान सूर्य को जल देने से यदि आपको क्रोध की समस्या है, यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, सूर्य आपको यश नहीं देने जा रहा है या सूर्य आपके कमजोर अवस्था में बैठे हैं या सूर्य पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठ गए हैं तो इस व्रत को करने से सूर्य को शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अवश्य इन समस्त शास्त्र वर्णित उपायों को करने का प्रयास करना चाहिए। और विभिन्न पुराणों इत्यादि में जिस प्रकार का वर्णन किया गया वो हम समय बताते हैं। और एक सबसे बड़ा त्यौहार और भी आता है, भगवान जिसको कहा जाता है कि अभी हमने होलाष्टक के बारे में आपको वर्णित किया ही किया है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव का जन्मदिन माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र दोष जिनकी कुंडली में लगा हुआ हो या किमुद्रम योग कुंडली में लगा हुआ हो तो इस दिन भगवान चंद्रदेव की सुंदर उपासना करने से अनेक कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। जो चंद्रव्रत का वर्णन होगा वो अगले एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, जब बीच में जो वर्णन आएगा, क्योंकि इस दौरान जो ग्रहों का योग पड़ रहा है वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। तो आपको इन सब चीज़ों को सत्य रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी चीज़ें पंचांग के अनुसार से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। कई लोग तथाकथित तौर पर ये बात को भ्रांति समझते हैं कि भैया ये उपाय से कुछ नहीं होने वाला। अरे शास्त्र में जो उदाहरण है उनको करके उन्होंने जो कथाएं बताई गई हैं उन सबके जीवन में कष्ट को दूर करने का मार्ग बना के नहीं बना। आपका विश्वास चाहिए, आपकी श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा से कष्ट निवारण करने का योग अच्छा बन जाता है। एक बात और समझें, वास्तविक तौर पर ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है जो आज आया है पहले ना आया हो। ये संसार अविरल क्रम से चलता आया है। तो जो
उन सब योग अगर आप वेद पुराण इत्यादि पढ़ें, अथर्ववेद को पढ़ने का प्रयास करें, तो वहाँ अनेक मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। यजुर्वेद इत्यादि संहिता में तो अनेक प्रकार से इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के अंदर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के रास्ते मिलते हैं, तो यजुर्वेद के अंदर मनोकामनाओं की सिद्धि पूर्णित करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित किए गए हैं, जैसे रुद्राष्टाध्यायी। रुद्राष्टाध्यायी के अंदर विभिन्न मंत्र हैं, विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना की जाती है और सत्य माने भगवान की प्रार्थना से वो समस्त कष्टों का निवारण करके योग बन भी जाते हैं। तो इसलिए अपने मन की शंकाओं को दूर करें। लोग होंगे बहुत सारे जो आपके मन में शंकाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि संसार में जो आपको उत्साहित करने का प्रयास करें, सत्य मार्ग में डालने का प्रयास करें, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एक पुरानी कहावत है, उन लोगों के बीच में ना रहें जो आपको हतोत्साहित करते हों, जो आपके धर्म पे आक्षेप करने का प्रयास करते हों, जो आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास करते हों। सत्य राह पर चलने, धर्म का पालन करना शास्त्र का एक नियम है, और जो धर्म के साथ चलते हैं, धर्म के वर्णित नियमों के अनुसार से चलते हैं, धर्म में वर्णित परंपराओं का निर्वाह करते हैं, धर्म स्वयं उनकी रक्षा करता है। ये शास्त्र में अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। ज्योतिष बिल्कुल सनातन की एक सुंदर परंपरा है, और धर्म से विमुख होकर ज्योतिष का कोई जो निदान पार्ट है उसका तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं है। तो इसलिए निदान चाहते हैं तो अपने आप को सरल करने का प्रयास करें। हमने समस्त कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष पूरा जो वर्णन था ग्रहों का इस समय का, उसके समक्ष आपको वर्णित किया है, और आशा करते हैं कि प्रयास जो आप करेंगे सही दिशा में, जो उपाय सरलतम उपाय हमने आपके समक्ष रखे हैं, और उन सबको कर आप अपने कष्टों का निवारण भी कर सकते हैं बिल्कुल। और हम रविवार को विवेकानंद योग आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम अब आरंभ करने का हमने सुंदर प्रयास किया है। महीने के हर पहले रविवार को हम यहाँ पर आश्रम में सुंदर जन्मपत्रियों का, जो बहुत सारे लोगों के समस्याएं जीवन में होती हैं, वो कष्ट निवारण चाहते हैं, लेकिन जो आश्रम की जो फीस इत्यादि है वो देने में बहुत सारी समस्याएं लोगों के साथ होती है। तो हमने महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक एक कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप जो भी आना चाहें आश्रम पे आना पड़ेगा, फ़ोन पे बात नहीं हो पाएगी, और वहाँ आश्रम पर आकर अपने प्रश्नों का समाधान निःशुल्क रूप में जान सकते हैं। बिल्कुल कोई फीस नहीं रखी जाएगी रविवार वाले कार्यक्रम में। सुबह 8 बजे से लेकर पहले रविवार के दिन, हर महीने के पहले रविवार के दिन करीब सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक एक कार्यक्रम रहेगा। यज्ञ भी होगा उसमें अंदर, और आपके प्रश्नों का समाधान देने की सुंदर व्यवस्था आश्रम की तरफ से रख दी गई है। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार्क लक्ष्मी नगर में स्थित है। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप जो भी अपनी प्रश्न हो उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और पर्सनली रविवार के दिन आकर उनका निदान भी जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।